अथ रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करना। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसिन ने जिसकी गाय का गोबर वो लाया करती थी कुछ विचार किया। वह वृद्धा गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण वह बुढ़िया गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप ना सकी। उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान का भोग लगाया। स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने के कारण बताया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छा पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय की गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंखें खुली तो क्या देखती है, आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई। उसने उन्हें घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसिन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि यह चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। सो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। इधर पड़ोसिन ने देखा कि गाय घर के भीतर बंधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं लग रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर उस देश की राजा की सभा में जाकर बोली, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोल कर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल उसे गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को भगवान ने स्वप्न में कहा कि राजा, यह गाय वृद्धा को लुटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे यह गाय दी थी। राजा ने सम्मान सहित गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी
दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की खुशहाली तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति के प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।